सरकार की ओर से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र की महत्वता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके के जो आरोप हैं वो पंजाब से सांसद राज्यसभा के राघव चड्ढा जो हैं उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला उनके सरकारी बंगले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद बनने के बाद राघव चड्ढा को एक सरकारी बंगला जो था वो अलॉट होना था और 2022 में जब वो राज्यसभा सांसद बनते हैं उसके बाद उन्हें टाइप 7 का सरकारी जो बंगला है वो राज्यसभा सचिवालय की ओर से अलॉट किया जाता है। लेकिन उसके बाद अब ये कहा गया है कि राघव चड्ढा को टाइप 5 का सरकारी बंगला जो है वो अलॉट किया गया है और राघव चड्ढा को अब इस वाले बंगले में शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि राघव चड्ढा की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से उनको परेशान करने के लिए इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो की गई हैं, इस तरीके का जो आदेश है वो किया गया है, क्योंकि जब वो पहले बंगले में शिफ्ट हुए थे तो तमाम तरीके के जो काम है उस घर में वो राघव चड्ढा की ओर से करवाए गए थे। रेनोवेशन का काम हो और अपनी फैमिली के साथ जब कोई भी नए बंगले में जाता है तो सरकारी कामकाज से रिलेटेड कई जो काम होते हैं वो सारे काम राघव चड्ढा की ओर से करवाए गए और उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ टाइप 7 का जो बंगला है उसमें शिफ्ट हुए थे। अब दोबारा इस तरीके से दूसरे बंगले में शिफ्ट होना कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने के लिए बीजेपी की ओर से ये सब किया जा रहा है। इस तरीके का आरोप जो है राघव चड्ढा की ओर से लगाया गया और इस पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट में जाते हैं और अब एक याचिका देते हैं कि किस तरीके से पहले क्या बंगला दिया गया था और अब किस बंगले में उन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी, लेकिन सरकारी आवास से जुड़ा हुआ, सरकारी बंगले से जुड़ा हुआ ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर भी, सरकारी बंगले को उनको लेकर भी कई तरीके का आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे और अरविंद केजरीवाल की जो तुलना है वो सद्दाम हुसैन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से कर दी गई थी। और इस तरीके के तमाम जो मामले हैं वो पहले भी देखने को मिले थे, क्योंकि जब राहुल गांधी की सांसद पद की सदस्यता जब गई थी तो उन्हें भी अपना सरकारी आवास जो था वो खाली करना पड़ा था। और जब दिल्ली में या कोई भी जो सांसद बनता है उसके लिए सरकारी जो बंगला होता है वो अलॉट किया जाता है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पूरे 1000 से ज्यादा सरकारी बंगले हैं, जिसमें 65 जो बंगले हैं वो प्राइवेट बंगले कहे जाते हैं, जबकि जो दूसरे बंगले हैं उसमें जो सरकारी अधिकारी होते हैं या सरकार से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको ये अलॉट किया जाता है, जैसे सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सबके जो बंगले हैं वो लुटियंस जोन में आते हैं। ऐसे में ये एरिया काफी पॉश माना जाता है, वीवीआईपी एरिया माना जाता है। और एक बार जिस तरीके से सरकारी बंगले को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है, इसमें क्या कुछ अब नया देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हावी होती हुई नजर आती है या क्या कुछ इस घटनाक्रम को देखने को मिल सकता है, ये काफी अहम होगा।